आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन आनुवांशिकता रूपांतरित यानी कि जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थों के लिए गलत है। पहला विकल्प है वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रूपांतरण को बहुत से रूपों में फसलों के उत्पादन, फसल की अच्छी किस्म और कीटनाशक प्रतिरोधी बनाने के लिए कई वर्षों तक उपयोग किया। दूसरा विकल्प है आनुवांशिक रूपांतरण में कृत्रिम उत्परिवर्तन से बने पदार्थ और असंबंधित जाति के बीच में अप्राकृतिक संस्करण शामिल है। तीसरा विकल्प है खाद्य पदार्थों को जीएम मुक्त का नामांकन देने में मुख्य बाधा यह है कि जीएम फसलों से बने अधिकांश खाद्य पदार्थों में आनुवांशिकता रूपांतरित डीएनए या प्रोटीन अणुओं की मात्रा ज्ञात करना असंभव होता है। चौथा विकल्प है मैकेंड फूड का हाल ही का जीएम आलुओं की प्रोसेसिंग को रोकने का अर्थ है तले जाने वाले आलुओं के उत्पादन में कम कीटनाशकों का उपयोग होना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थ होते क्या हैं। आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि जो जीएम खाद्य पदार्थ हैं वे क्या होते हैं। ये खाद्य पदार्थ उन पौधों से प्राप्त होते हैं, किन पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनके जीन कृत्रिम रूप से किस तरह से कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। ठीक है, जिनके जीन क्या किए जाते हैं, कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। आमतौर पर इनमें किसी विशिष्ट प्रजाति के आनुवांशिक गुणों को सामान्य प्रजाति की फसलों में उपज में वृद्धि के लिए और किस लिए, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता के लिए। किस लिए, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता के लिए। ठीक है, और किस लिए, रोग या सूखे के प्रतिरोध के लिए और इनमें पोषक सुधार के लिए संकरण विधि को अपनाया जाता है। इन सारी चीजों के लिए क्या किया जाता है, संकरण विधि को अपनाया जाता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें इस तरह से उगाई जाती हैं। और इन पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों को हम क्या कहते हैं, जीएम खाद्य पदार्थ या आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत होगा। पहला कथन है वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रूपांतरण को बहुत से रूपों में फसलों के उत्पादन, फसल की अच्छी किस्म और कीटनाशक प्रतिरोधी बनाने के लिए कई वर्षों तक उपयोग किया। बिल्कुल सही है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे होते हैं उनके फसलों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, अच्छी किस्म की फसलें हों और कीटनाशक प्रतिरोधी बने ये फसलें, ये सब के लिए कई वर्षों तक उपयोग किया। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है आनुवांशिक रूपांतरण में कृत्रिम उत्परिवर्तन से बने उत्पाद और असंबंधित जाति के बीच में अप्राकृतिक संस्करण शामिल है। बिल्कुल सही ये भी। और तीसरा ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है खाद्य पदार्थों को जेनेटिकली मॉडिफाइड मुक्त का नाम देने में मुख्य बाधा यह है कि जीएम फसलों से बने अधिकांश खाद्य पदार्थों में आनुवांशिकता रूपांतरित डीएनए या प्रोटीन अणुओं की मात्रा ज्ञात करना असंभव होता है। ये भी सही। इसी वजह से क्या होता है, जीएम मुक्त का नामांकन देने में बाधा उत्पन्न होती है। चौथा है मैकेंड फूड्स का हाल ही का जीएम आलुओं की प्रोसेसिंग को रोकने का अर्थ है तले जाने वाले आलुओं में उत्पादन में कम कीटनाशकों का उपयोग होना। तो ये कथन हमारा
जो है वो गलत हो जाएगा। ये गलत कथन है। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थों के लिए गलत क्या है। तो गलत कथन तो ये हो जाएगा, गलत कथन। ठीक है, और बाकी सारे कथन सही हैं। कैसे हैं? सही है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा वे कौन सा होगा? विकल्प डी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये गलत कथन है। ठीक है, आशा करते हैं कि उत्तर आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।